Question 46. In a flower bed, there are 43 rose plant in the first row, 41 in the second, and 39 in the third, and so on. There are 11 rose plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि रो पूछे, कितनी रो है उस फ्लावर बेड में। तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो फ्लावर बेड है उसमें जो पहली रो है उसमें 43 प्लांट है, ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी रो है उसमें 41 है, और जो तीसरी है उसमें 39 है, और इसी तरह देयर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट। इसी तरह जो लास्ट की रो है ना उसमें 11 रोज प्लांट हैं। बस पहली में है 43, दूसरे में है 41, तीसरे में है 39 एंड सो ऑन, और डायरेक्ट बता दिया गया जो लास्ट वाली है उसमें है 11, और पूछा गया है कितने रो हैं पूरे फ्लावर बेड में। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रो आर इन द फ्लावर बेड, ठीक है। नंबर ऑफ रो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, जो भी चीज़ पूछी गई ना उसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था जो पहली रो है उसमें 43 है, और जो दूसरी रो है उसमें है हमारे पास 41, और जो तीसरी रो है उसमें है 39 एंड सो ऑन, इसी तरह है कुछ और भी, और जो लास्ट की रो है उसमें है 11। ये क्वेश्चन ने बताया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, एपी बन गई। अब इस एपी से हम लोग ए निकालते हैं। ए होता है हमेशा फर्स्ट टर्म जो कि हो गया 43, और इसमें से हम लोग निकालेंगे डी जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 41 माइनस 43 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का हमें मिल जाएगा 2, ठीक है, और लास्ट टर्म जो कि है 11 है। अब इसको हम लोग इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, और इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखना है, t, n की जगह में लास्ट वाली रो कितनी थी, 11 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 11, और यहाँ पर a की जगह में हमने कर दिया 43, यहाँ पर प्लस कर दिया n माइनस 1 इंटू डी की जगह में हमने कर दिया माइनस 2। अब यहाँ पर 11 कर दिया, 43 हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 11 माइनस 43, और ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। अब देखो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने में हमें मिल जाएगा यहाँ पर 32, वो भी माइनस का, डिवाइड में 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हमें क्या मिलने वाला है, एक मिनट, ये हमारे पास माइनस का 2 था, इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2 रहेगा, ये भी माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, प्लस कर दिया, तो n इक्वल्स टू हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 17, और जो ये 17 आया है ना यही हो जाएगा नंबर ऑफ रो। तो यहाँ लिख दिया हमने देयर आर 17 रोज इन अ फ्लावर बेड। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 36, सॉरी ये 36 लिख दिया, यहाँ पर है 46 का हमारा आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो यहाँ पर कह रहा है अ सम ऑफ ₹2800 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइज इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज ₹200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो 4 प्राइस हमें देने हैं, ठीक है, 4 जो प्राइस है ना, जो उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 2800 रुपये है, ठीक है। अब मान लो कि जो पहले वाले को प्राइस मिला, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको जो प्राइस मिला है मान लेते हैं 1000 रुपये मिल गया, ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन में होगा ना उसको पहले वाले से 200 रुपये कम मिलेगा, जो थर्ड पोजीशन में होगा वो दूसरे वाले से 200 रुपये कम मिलेगा, और जो चौथे पोजीशन में होगा वो तीसरे वाले से 200 रुपये कम मिलेगा, मतलब सभी को 100-200 रुपये कम मिलता जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा, और कह रहा बताओ कि किसको कितना प्राइस मिला, ये फाइंड करके हमें बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। टोटल प्राइस हमें पता है, मतलब टोटल अमाउंट हमें पता है कितना है ना, तो चलो उसी को कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि चारों प्राइस मतलब किसको कितना प्राइस मिला। ओके, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, टोटल अमाउंट कर देते हैं। टोटल यहाँ पर कर दिया हमने अमाउंट, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 2800 रुपीज़। गॉट इट, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब हमें देना कितने लोगों को है, नंबर ऑफ प्राइस कर देते हैं,
नंबर ऑफ प्राइज हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्राइस। ये तो फर्स्ट प्राइस पता है क्या कि कितना मिला है, नहीं पता ना, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लिया हमने फर्स्ट यहाँ पर हमने प्राइस लेट कर लिया। तो फर्स्ट प्राइस हमने यहाँ पर लेट कर लिया ₹A। ठीक है, क्या किया हमने, ₹A फर्स्ट प्राइस लेट किया, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइस है 4, टोटल अमाउंट है 2800। गॉट इट। अब यहाँ पर फर्स्ट प्राइस जब हमने ए लेट कर लिया तो हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं जो सेकंड प्राइस होगा वो क्या होगा, पहले से 200 रुपये कम। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड प्राइस होगा वो क्या होगा, दूसरे से 200 रुपये कम। ये पूरा दूसरा है, इससे 200 रुपये कम। अब जो हमारे पास चौथा होगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो प्राइस होगा वो क्या होगा, तीसरे से 200 रुपये कम होगा। गॉट इट, ये बात हो गई। अब इसको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो सर। पहला क्या था, ए हमने लेट कर लिया। क्वेश्चन ने कहा था कि हर किसी को 200 रुपये कम मिलता जाएगा, तो पहले को ए मिला हमने मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा A-200, तीसरा क्या होगा, दूसरे से 200 रुपये कम, और जो चौथा हो जाएगा वो तीसरे से 200 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये फाइंड कैसे करेंगे कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, मतलब फर्स्ट वाले को कितना मिला, सेकंड वाले को कितना मिला, थर्ड वाले को कितना मिला, और फोर्थ वाले को कितना मिला। तो यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट हमें पता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन पूरे का जो सम होगा वो बराबर होगा 2800 के। मतलब क्या हो रहा है कि इसी को तो बांटा गया है सभी में, तो मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा 2800। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 4 प्राइस इक्वल्स टू होगा 2800। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर कर दिया हमने A-200, फिर यहाँ पर कर दिया प्लस A-200 -200, फिर हमने कर दिया प्लस A-200 -200 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 2800। गॉट इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखो हमारे पास क्या आने वाला है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4A हो गया, 4A कर दिया। अब यहाँ पर माइनस का 200, ये भी माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 200 200, 2 2 हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1200। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 2800। गॉट इट। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2800 प्लस 1200, ये हो गया 4A। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ओके, या फिर सीधे यहाँ पर करो 4 4 0 0 0, 4A इक्वल्स टू 4000, और इसको इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर हमें A कितना मिल गया है, यहाँ पर मिल गया हमें A 1000 मिल गया। गॉट इट। तो A हमको 1000 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस में A की वैल्यू, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में रख देंगे और हमें प्राइस पता चल जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में A है, A की वैल्यू क्या हो गई 1000, तो यहाँ पर देखो हमने 1000 ही लेके एग्जाम्पल दिया था आपको, देखो वही हो गया यहाँ पर भी। अब ये हो गया सेकंड में हो जाएगा A-200, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस कर दिया 2000, तो ये हो गया 800 रुपये। ठीक है, सभी रुपीज़ में चल रहा है। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला हो जाएगा A-200 -200, तो ये हो जाएगा 1000, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस साइन रहेगा माइनस का 400, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ वाला हो जाएगा A-200 -200 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 1000 -600 इक्वल्स टू 400। तो पहले वाले को मिलेगा 1000, दूसरे वाले को मिलेगा 800, तीसरे वाले को मिलेगा 600 और चौथे वाले को मिलेगा 400 रुपये। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। यहाँ पर जो क्वेश्चन 48 है ये कह रहा है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। क्वेश्चन 48 ने कहा है कि बताओ कितने सारे इंटीजर हैं जो 200 और 500 के बीच में आते हैं और वो 8 से डिविजिबल हैं।
ठीक है। 200 500 के बीच में आने वाले नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आए तो हमेशा पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल हो, जो आखिरी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो बस फाइंड कर लो और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसको बहुत ही ध्यान समझो। तो यहाँ पर ना सबसे पहले लिखेंगे द फर्स्ट टर्म, ठीक है, द फर्स्ट। अब बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 200 और 500 के बीच में आता है और 8 से डिविजिबल है। तो भैया क्या हो जाएगा, 200 ही ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो पहला टर्म यही हो गया। अब क्या होगा कि लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया लास्ट। अब बताओ लास्ट टर्म क्या होगा जो 200 और 500 के बीच में आता हो, लास्ट टर्म, ठीक है, उसके बाद कुछ आता ही ना हो जो 8 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 496। पहला देखो जो टर्म होगा जो 200 500 के बीच में आता है ये 200 ही होगा जो ना 8 से डिविजिबल है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 496 जो 8 से डिविजिबल है। इसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो 500 से ऊपर के आएंगे, तो हमें 500 से अंदर के नंबर बताने का लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से, ठीक है। ये हो गया लास्ट टर्म। अब बात आती है कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 8 होगा। अब कहोगे 8 कैसे हो गया, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 2 16 होता है और 8 3 होता है 24। अब बताओ ये सब 8 के मल्टीपल्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है ना। तो आगे भी जितने भी नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे उन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 8 होगा। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आ गया क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मैनी इंटीजर। तो हमेशा ना फॉर्मूला लगाना Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कहोगे Tn क्या है, तो Tn होता है हमारा लास्ट टर्म जो कि ये है, यहाँ पे लिख दिया 496, गॉट इट। इक्वल्स टू a हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी हो गया हमारे पास 8, ठीक है। अब यहाँ पर 200 हमारे पास है प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 496 हो गया, माइनस यहाँ पर हमने कर दिया 200। अब ये देखो 8 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 296 आ गया और डिवाइड में आ गया हमारे पास 8 इक्वल्स हो गया n माइनस 1। अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो 8 से जाएगा तो ये चला जाएगा हमारे पास, ओके, ये जाएगा हमारे पास 36 टाइम, ये प्लस माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा हमारे पास n। तो n इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 37। तो नंबर ऑफ इंटीजर हो जाएंगे हमारे पास 37 जो कि 200 और 500 के बीच में आएंगे और वो नंबर हमारे मतलब 8 से डिविजिबल होंगे। मतलब 200-500 के बीच में आने वाले नंबर होंगे 37 जो 8 से डिविजिबल होंगे। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का सल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो अगली वीडियो होगी ना उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।